नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। तृतीय चरण का मतदान संपन्न कराने के लिए तुर्कोलिया राजाराम उच्च विद्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को किया ब्रीफ, दिए कई जरूरी निर्देश। भूकंप की भविष्यवाणी एक बार फिर हुई सच। मोतिहारी के शिक्षक उमेश वर्मा ने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर एरिया में भूकंप आने की थी भविष्यवाणी। एसटीवी न्यूज ने किया था सचेत। पश्चिमी चंपारण में धान के खेत में दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सालों से चुनावी मुद्दा बना खाहड़ नदी पर ध्वस्त पुल का अब तक नहीं हो सका जीर्णोद्धार, ग्रामीणों में है भारी आक्रोश। नरकटियागंज का है मामला। सुगौली ब्लॉक में पिछले दिनों हुई मारपीट का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। महिला विकास मित्र ने आईटी सहायक सहित 3 लोगों पर किया केस। मोतिहारी में नवरात्र पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा, जय घोष से गूंजा पूरा इलाका। मझौलिया में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुआ कलश स्थापन, पूजा में लीन दिख रहे हैं श्रद्धालु। पश्चिमी चंपारण जिले में दिख रही है नवरात्र की धूम, शहर से लेकर गांव तक है भक्ति का माहौल। मझौलिया में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुआ रानी पकड़ी पेपर ब्लॉक क्लस्टर का उद्घाटन, अब कामगारों को नहीं होगी परेशानी। और मोतिहारी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के अग्रणी जिला समन्वयक नीरज सिन्हा को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और हिंदी के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। तृतीय चरण के मतदान संपन्न कराने के लिए आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने संबंधित मतदान कर्मियों के साथ श्री राजाराम शाह विद्यालय तुर्कोलिया के प्रांगण में ब्रीफ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सभी संबंधित सेक्टर जोनल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति गंभीरतापूर्वक निर्वहन करेंगे। साथ ही कहा कि पीसीसीपी डिस्पैच के बाद सभी ईवीएम एवं मत पेटिका गंतव्य मतदान केंद्र पर सुरक्षित पहुंचाना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मतदान केंद्रों पर रोशनी की व्यवस्था हर हाल में करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। आगे उन्होंने मतदान से संबंधित कई तरह के निर्देश पदाधिकारियों को दिए। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ गौरव, प्रेक्षक जवाहर प्रसाद, ओएसडी नीतीश कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पीसीसीपी के जो मैजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी हैं, इनका यहाँ पे विशेष तौर पे पीसीसीपी के मैजिस्ट्रेट का ब्रीफिंग हुआ है। सेक्टर जोनल और सुपर जोनल का भी तुर्कोलिया में ब्रीफिंग दिया गया है। और कल जो है चुनाव है, किस तरीके से शांतिपूर्ण हो, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट, इस विषय पर जो है बेसिकली इनको बताया गया है। कुछ चीज़ें जैसे रिप्लेसमेंट होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है, उनको जो है किस तरीके से क्लैरिटी देना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और शाम के समय में बारिश और जो अभी शाम में सूर्यास्त जल्दी हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, लाइट व्यवस्था वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इसको बेहतर प्रबंधन के लिए यहाँ पे बताया गया है। डीएसपी साहब यहाँ पे है, एसडीओ साहब भी है और ऑब्जर्वर साहब भी यहाँ पे आ गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। तो अभी जो है मिलान करके ईवीएम्स लेके पीसीसीपी पार्टी जो है उसको पोलिंग पार्टीज को हैंड ओवर करेगी। भूकंप की भविष्यवाणी एक बार फिर सत्य साबित हुई है। मोतिहारी के शिक्षक उमेश वर्मा के द्वारा भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया और अफगानिस्तान में भूकंप आने की भविष्यवाणी की गई थी, जिसे एसटीवी न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया था।
नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी के अनुसार पाकिस्तान में तड़के 3:30 बजे 6.0 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 300 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये भूकंप पाकिस्तान के हरनई के 14 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आया। इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है। गौरतलब है कि मोतिहारी एमजेके गर्ल्स स्कूल के शिक्षक उमेश वर्मा पिछले 20 वर्षों से भूकंप की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी विश्व पटल पर उन्हें पहचान नहीं मिल पा रही है और ना ही उन्हें इस कार्य के लिए कोई सरकारी सहयोग ही मिल पा रहा है। हालांकि सीमित संसाधनों के बीच इस तरह की भविष्यवाणी करना वाकई देश और जिले के लिए गर्व की बात है। इस बीच हम आपको बता दें कि एसटीवी न्यूज़ ने शिक्षक उमेश वर्मा की काबिलियत को पहचाना और उनकी भविष्यवाणी को प्रमुखता से दिखाया। अगर समय रहते विश्व समुदाय भी उनकी प्रतिभा को पहचान ले तो आने वाले समय में भूकंप जैसी आपदा से होने वाली हजारों जिंदगियों और करोड़ों के नुकसान को बचाया जा सकता है। सुगौली ब्लॉक में पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना अब तूल पकड़ता जा रहा है। महिला विकास मित्र ने आईटी सहायक सहित 3 लोगों पर जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट करने का मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया है। प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास पंचायत के भवानीपुर निवासी मुन्ना राम की पत्नी विकास मित्र रंजू कुमारी ने स्थानीय थाना में दिए आवेदन में ये बातें बताई है। रंजू कुमारी की माने तो बीडीओ कार्यालय में विकास मित्रों की बैठक थी, जिसमें वह प्रखंड कार्यालय में पहुंची थी, जिसके बाद पंचायत के जरूरी कार्य जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र के साथ कुछ बुजुर्ग लोगों का कागजात आरटीपीएस कार्यालय में जमा कराने गई। तभी आईटी सहायक ओम प्रकाश कागजात जमा करने के बजाय अभद्र भाषा का प्रयोग किए। इसके अलावा विकास मित्र ने आईटी सहायक पर कई अन्य आरोप भी लगाया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन नगर के छतौनी थाना अंतर्गत बड़ा बरियारपुर गांव में कलश यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत विधिवत पूजा अर्चना कर कलश स्थापना किया गया। गाजे बाजे के साथ निकाला गया कलश यात्रा मंडप से शुरू होकर गांव भ्रमण करते हुए नदी तक पहुंचा, जहां जल भरकर कलश यात्रा निकाली गई, जो बाद में मंडप लौट गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापन कर मां दुर्गा का पूजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ये सन 2000 से पूजा हो रही है बरियारपुर दुर्गा चौक पे और आज 22वां साल है। हम लोग कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए पूजा कर रहे हैं। इसमें आप सभी तमाम श्रद्धालु भक्तों का सहयोग भी मिल रहा है। 2000 ईस्वी से यह पूजा प्रारंभ हुआ है और इसके शुभारंभ करने वाले हमारे विजय गुप्ता जी और शंभू शाह जी किए थे। बाद में हम लोग उससे जुड़े हुए और अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन पिछला वर्ष कोरोना को देखते हुए हम लोग पूजा नहीं कर सके, प्रशासन का अलाउ नहीं हुआ। इस बार हम लोग जो सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए पूजा कर रहे हैं और हम प्रशासन को, अपने पत्रकार महोदय सबको मैं आश्वासन दूंगा कि हम लोग उस पर खरा उतरेंगे। माता का आगमन जो है गुरुवार के दिन कलश स्थापन होने के कारण इस बार डोली पे माता का आगमन हो रहा है, जिसका फल अच्छा नहीं है। डोली पे आगमन का मतलब होता है महामारी वगैरह की वृद्धि होना, लेकिन विजयादशमी चूँकि शुक्रवार को है तो जाने का जो उनका वाहन है वह जाने का वाहन वो गज पे जा रही है, हाथी पे जा रही है। उसका फल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी दृष्टि होगी, धन धान्य से संपन्न होगा देश। मझौलिया में जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना अंतर्गत चंपारण रानी पकड़ी पेपर ब्लॉक क्लस्टर का उद्घाटन पंडित अजय तिवारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया गया। प्रोप्राइटर नारायण कुमार उर्फ नागा ने बताया कि प्रवासी कुशल कामगारों से रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए चंपारण रानी पकड़ी पेपर ब्लॉक क्लस्टर का शुरुआत किया गया है। मौके पर दीपक कुमार, सुरेश मिश्रा, सिराजुल अंसारी सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। नवरात्र के शुभ अवसर पर पश्चिमी चंपारण जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि की पूजा आरंभ हो गई है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की अलग अलग रूपों की पूजा व उपासना की जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन सभी मंदिरों और पूजा पंडालों में मां की प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। इस वर्ष की नवरात्रि पूजा 9 दिनों की है, जो कि आज से शुरू होकर 15 अक्टूबर यानी शुक्रवार तक चलेगा।
वहीं पूजा पंडालों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। बात अगर नरकटियागंज की करें तो नगर के आर्य समाज रोड, गोपाल ब्रह्म स्थान, मनोरंजन भवन, देवी स्थान, मड़वारी मोहल्ला सहित कई स्थानों पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को मूर्तिकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस शारदीय नवरात्र में मान्यता और पुराणों के अनुसार नवरात्र की प्रथम दिवस शैलपुत्री स्वरूपा शक्ति की आराधना प्रारंभ होती है। जो भगवती शैलपुत्री हिमालय की पुत्री उत्पन्न होकर के भगवान भोलेनाथ की जीवन संगनी बनी, और वहीं भगवान शिव और शक्ति जो आदि अनादि अनामय अनंता हैं और सभी जीवों को चराचर अचर अस्थावर सभी जीवों को अपनी कृपा द्वारा कल्याण करती रहती हैं और जगत की सृष्टि करती रहती हैं। खबर पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड के रखई चंपापुर पंचायत के सिसई गांव में खाहड़ नदी पर बना पुल ध्वस्त हो चुका है, जिससे पंचायत में आने जाने वाले ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि विगत 10 सालों से पुल ध्वस्त है। यहां कई लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। विधानसभा व लोकसभा चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आते हैं, चुनावी दावे के साथ पुल के निर्माण कराने का आश्वासन देते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई रहती है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण भोलाराम तूफानी के पहल पर 1994 में कराया गया था, लेकिन बरसात के दिनों में नदी में ज़्यादा पानी आने के कारण पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल का निर्माण कराने की मांग की है। कि हम लोग ग्रामीण जो है सिसई गांव, जो एक दूसरे से सड़क जुड़ने वाला मतलब पुल है, एक दूसरे की पंचायत में जाना है इस सड़क से, और ये पुल नहीं अगर बन रहा है तो हम लोग इतनी परेशानी हम लोग का है कि हम लोग 10 सालों से झूल रहे हैं, लेकिन पुल नहीं बन रहा है। कितने प्रतिनिधि कितने विधायक लोग यहाँ पर आए और फोटो करके लेकर गए, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बनवाए कोई। बस यही समस्या हम लोग का, हम सारे ग्रामीणों का यही समस्या है। इस पुल को जल्द से जल्द सरकार से हमारी अनुरोध है कि जल्द से जल्द ये पुल को बनवाएं। अभी लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, लोग हम 7-8 पंचायत का जो ये पुल है 7-8 पंचायतों को जोड़ता है। हमारे जो 2015 में जो विधायक थे श्री विनय वर्मा जी, उन्होंने बोला था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये पुल का निर्माण हो जाएगा, लेकिन आज तक ये पुल का निर्माण नहीं हुआ। हमारे जो वर्तमान विधायिका हैं श्री रेशमी वर्मा जी, उन्होंने भी बोला था कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो ये पुल का निर्माण यथाशीघ्र हो जाएगा, लेकिन उनके चुनाव जीतने के आज साल भर के बाद भी इस पुल का कोई काम भी शुरू नहीं हो सका है। अतः हमें प्रशासन और सरकार से अनुरोध है कि इस पुल का निर्माण कराया जाए ताकि हम लोग के समस्या से छुटकारा मिल सके। कितने वर्षों से समस्या है? ये समस्या पिछले 10 वर्षों से है। 10 वर्षों से है। मझौलिया प्रखंड में आज से शारदीय नवरात्र वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापन के साथ शुरू हो गया। पूजा मंडप में मां दुर्गा की जय घोष शुरू हो गई है। वातावरण भक्ति रस में सराबोर होने लगा है। पंडित राम बाबू परासर ने बताया कि शारदीय नवरात्र में कलश स्थापन का बहुत ही महत्व है। मां जगदम्बे के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित कलश को माना जाता है। भक्तों ने नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की और घी का भोग लगाया। कलश स्थापन को लेकर पूरे प्रखंड में काफी उत्सवी माहौल देखा जा रहा है। मां दुर्गा की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं का कहना है कि माता की भक्ति से जीवन का कल्याण होता है, मन को शांति मिलती है, आपसी सौहार्द कायम रहता है तथा समाज में शांति और भाईचारा का माहौल बरकरार रहता है। आज नवरात्र का प्रथम दिन है। आज प्रथम शैलपुत्री आज शैलपुत्री देवी का स्वरूप का पूजन होगा। शैलपुत्री का पूजन होगा। उनका पूजन का वेद शास्त्रों में विशेष से देवी भागवत में महत्व बताया गया है। उनका पूजन करने से सुख ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और सभी मनोकामनाओं का पूर्ति होता है। यम यम चिंतये काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भक्त श्रद्धा भक्ति निष्ठा विश्वास के साथ माता जी का पूजन करता है, निश्चित तौर पर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ दुर्गा पूजा 20 वर्षों से हो रही है और पूजा पाठ का मेन उद्देश्य है कि शांति सद्भाव प्रेम आपस में बना रहे। इसके लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर जो पूजा जो होता है वो 20 वर्षों से पहले से हो रहा है और यहाँ जो है
मूर्ति पूजा का स्थापना भी पहले छोटा छोटा पूजा हो रहा था, अब विस्तार पूर्वक से मूर्ति पूजा हो गया। यहाँ के जन सहयोग के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा यहाँ से हम लोग का कोई भी कार्यक्रम जो है आगे बढ़ रहा है और हम ग्रामीणों से अपील करते हैं, अपील के इति रखते हैं कि हमेशा सहयोग करें कि हम लोग बढ़ चढ़ कर आगे भाग लें। आज जो जल शोभा यात्रा में युवाओं का जो संख्या देखे हैं और माताओं बहनों का जो जन सैलाब देखे हैं, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद और उसमें सहयोग देखे हैं, उससे हम सभी का एकता का परिचय का आज जो है कि मेरे माधोपुर पंचायत वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का बात हुआ है कि इतना समाज, इतना युवा जो एक होकर आज जल शोभा यात्रा का जो है कि हम लोग शोभा निकाले हैं। और माता से यही हम लोग अपील मतलब प्रार्थना करते हैं, हे माता, यहाँ हम लोग पूजा कर रहे हैं, एकता का भावना हम लोग के अंदर सबके प्रति बने रहे और युवा का विकास हो और यहाँ का समाज का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो। नवरात्र का प्रथम दिवस है। आज शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, चतुर्थम कुसुमांडिका। मैंने इस तरह से 9 दुर्गा का पूजा हम लोग 9 दिन में उपासना करते हैं। आज बहुत ही धूमधाम से कलश यात्रा निकला है। कलश यात्रा निकलने का कारण ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो अमृत कलश प्राप्त हुआ था, तो हम लोग भी कलश यात्रा निकालकर 251 कन्याओं को साथ में लेकर और सभी गांव के सभी सहयोगी लोगों को साथ लेकर निकले हैं कलश यात्रा से। भगवती से कामना है कि इस क्षेत्र को, इस नगर को, यहाँ के सभी समिति को, यहाँ के सभी लोगों को अमृतमयी कर दें, सबके जीवन में खुशियाँ भर दें। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत सिरही गांव में धान के खेत में एक मगरमच्छ को देखा गया है। वहीं खेत में मगरमच्छ की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक किसान अपनी धान की फसल देखने के लिए खेत में गया था। इसी दौरान खेत में करीब 5 फीट का मगरमच्छ देखा, जिसके बाद उसने गांव के लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मगरमच्छ को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। स्थानीय लोगों की माने तो मगरमच्छ करताह नदी से निकलकर धान के खेत में पहुंच गया है। वहीं ग्रामीण अपने पशुओं के चारा लाने के लिए खेतों में जाने से अब डर रहे हैं। मोतिहारी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के अग्रणी जिला समन्वयक नीरज सिन्हा को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार तथा हिंदी के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएनबी अंचल कार्यालय पटना द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका अर्पण में छपी कविताओं एवं आलेख को राजभाषा कमेटी की अनुशंसा पर बैंक के अंचल प्रबंधक संजय कंडवाल द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र और 5,000 नकद राशि प्रदान की गई। पीएनबी के मुख्य प्रबंधक धनंजय कुमार ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान नीरज सिन्हा ने सरल रामायण की रचना कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरी। वरीय प्रबंधक मिथिलेश कुमार ने कहा कि राजभाषा हिंदी के विकास में इनका योगदान अनुकरणीय है। साथ ही कहा कि पीएनबी ग्राहकों की सेवा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेती रही है। वरीय संस्कृत कर्मी संजय पांडे ने श्री सिन्हा को साहित्य सर्जक बताया तथा कहा कि ऐसे पदाधिकारी अपनी मौलिक सोच व रचनाओं के माध्यम से सदियों तक याद किए जाते हैं। मौके पर बैंक अधिकारी श्रेया राज, आलोक कुमार, राहुल कुमार तथा कर्मचारी कृष्ण नंदू व प्रतिमा कुमारी ने इन्हें बधाइयाँ दी। पंजाब नेशनल बैंक के वरीय अधिकारी नीरज सिन्हा जी, जिन्होंने कोरोना काल में सरल रामायण की रचना कर डाली और यह खबर पूरे देश स्तर तक, पूरे विश्व स्तर तक गई विभिन्न माध्यमों से। हिंदी के विकास की दिशा में इनके द्वारा किया गया प्रयास अप्रतिम है और हिंदी का विकास और प्रचार प्रसार हो पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से, इन जैसी विभूतियों के माध्यम से हम इस परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं। बहुत बहुत हमारे आभार इनके प्रति व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक प्रत्येक साल एक हर क्वार्टर में एक दर्पण निकालती है। उसमें जो भी लोग लिखते हैं, है ना, उसमें जो प्रथम आता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उन लोगों को पुरस्कार के रूप में अंचल प्रबंधक संजय कंडवाल जी इस वर्ष दिए हैं। उसमें मेरा स्थान प्रथम आया है। सबसे खुशी इसी बात की है कि प्रथम पहली बार हमें मिला है। हर बार मिलता था लेकिन द्वितीय तृतीय मिलता था, लेकिन इस बार मुझे प्रथम मिला है।
आज के लिए बस इतना ही। इस टीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी हमें देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।